गाइस तो अब मैं मामा के साथ आस्था जा रही हूँ, जाके हमने इंग्रेडिएंट्स लेनी है आपके साथ जो मैंने रेसिपी शेयर करनी है उसके लिए। तो मैंने ये अबाया पहना हुआ जो दादा ने मुझे दिया था, तो हम जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी। एक तो मैं सहरी के लिए आपके साथ बहुत ही इजी और यम्मी रेसिपी शेयर करूंगी, और फिर एक मैंने डिज़र्ट बनाया था उसकी रेसिपी इसके अंदर होगी। तो पहले आपने 1 एवोकाडो ले लेना है। अगर आपको एवोकाडो नहीं पसंद तो या आप स्किप कर सकते हैं। इंस्टेड आप जैसे चेरी टमाटो या कोई भी और जैसे आपको सैलड की चीज़ अगर अच्छी लगती है आप यूज़ कर लें, पर एवोकाडो के साथ ये बड़े मज़े का था। तो इसको फिर आपने इसे स्कूप आउट करना है और फिर इसके आपने इसे स्लाइस काट लेना है, आपको भी नज़र आएगा। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके स्लाइस कर दिए थे, ऐसे आपने कर लेने हैं। और फिर इसको आपने एक बोल के अंदर रख देना है साइड के ऊपर, और फिर बाकी की चीज़ें जो है वो आपने प्रिपेयर कर देनी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी बाकी की चीज़ें मैंने क्या यूज़ की थी इसके लिए। और फिर यहाँ पर मैं क्यूकम्बर ले रही हूँ। अगर आपके पास वेजिटेबल पीलर है तो आप वो यूज़ कर लें, क्योंकि हमारा वेजिटेबल पीलर ख़राब हुआ हुआ था, वो शार्प नहीं था तो वो पील नहीं करता था। तो मैं इसके थिन स्लाइसेस ट्राई कर रही थी कट करने के लिए छुरी के साथ, पर आप वो यूज़ कर ले। तो ये मैं यूज़ करूँगी सैमन बेगल के लिए, स्मोक सैमन बेगल। और वो जो एवोकाडो है वो मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स वाला बेगल बनाऊंगी, उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी। और फिर यहाँ पर है स्मोक सैमन जो मैंने यूज़ की थी, तो ये हमने आज़ा से ली थी। तो आप कोई भी स्मोक सैमन यूज़ कर लें। तो ये जो होती है ये ऑलरेडी कुक हुई होती है, बेसिकली आप सेफ़ होती है ऐसे ही खाने के लिए। तो हमने तो ऐसे ही यूज़ किया था, और अब्दुल्ला को और मामा को ये इतना पसंद आया था, मामा ने फिर ये दो खाए थे। तो ये जो है ये प्री स्लाइस था, तो मैंने बस इसको जैसे जितना डायमीटर मुझे चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया था। तो आपको भी नज़र आएगा कि ये ना इसके स्लाइसेस ऑलरेडी बने हुए थे ऐसे। तो फिर मैंने इनको थोड़ा सेपरेट करके तो मैंने इनको रख दिया था, और फिर मैंने थोड़े से और ले लिए थे, क्योंकि फिर मैंने जाके पूछा किस किस को चाहिए। तो अब्दुल्ला को भी स्मोक्ड सामन वाला चाहिए था, तो यहाँ पे थे स्मोक्ड सामन के लिए चीज़ें। और फिर अभी मैं अंडे बनाऊँगी। और यहाँ पर तो अवोकाडो, तो ये सारी जो इसकी प्रिपरेशन है हमने कर लिया। तो ये आपको ओनली अराउंड लगेंगे मे बी 5 मिनट्स सारा कुछ, जैसे क्यूकम्बर्स को करना, ये सामन को करना, और फिर वो जो है वो करना। और फिर ये अंडे मैंने 3 लिए, क्योंकि मैं 4 बंदों के लिए बना रही थी, पर ओनली 2 ने खाना था, पर 3 बेगल बने थे इसके। फिर तो जैसे 1 एग पर बेगल आप बना लो, तो आप ये फ्राइड एग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्राइड एग ज़्यादा पसंद है। अगर आपने ज़्यादा हेल्थी ऑप्शन करनी है तो आप वो भी बॉइल्ड एग भी कर सकते हैं, या ऑमलेट इन कम ऑयल आप कर सकते हैं, या इवन आप फ्राइड एग भी यूज़ कर सकते हैं। तो जोन सा भी एग आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे ही बनाएं, क्योंकि ये फिर एवोकाडो के साथ और क्रीम चीज़ के साथ बहुत मज़े का बनता है। अब इसकी सीजनिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर नमक डाला था। इसके अंदर मैंने अराउंड डाला था 1/4 स्पून या चमची जो भी आप बोलते हो उसका मैंने नमक का डाला था। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाली थी रेड पेपर, और फिर थोड़ी सी ये पीछे पड़ी थी पेपरिका। इन तीनों चीज़ों को डाल के मैंने मिक्स किया। थोड़ा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाला था। तो जो भी आपको पसंद होता है ऑमलेट के अंदर, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं, वो आप डाल सकते हैं। तो अब ओनली जैसे ये आपको प्रिपरेशन के लगने हैं 5 to 10 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन आप कितना फास्ट कर लेते हो काम। इसके अंदर मैं थोड़ा दूध डालूंगी, दूध के साथ ये बहुत फ्लफ़ी बनता है स्क्रैम्बल्ड एग्स जो है, और बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप अराउंड 1 टेबल स्पून डाल दो इसके अंदर दूध को, और फिर इसको मिक्स करो अच्छी तरह से, और इसके साथ आपका ऑमलेट बहुत नाइस बनेगा। और फिर ये पैन के अंदर मैंने तेल गरम कर दिया था, तो फिर इसके अंदर मैंने अब ऑमलेट अभी नहीं डाला अब मैंने इसके अंदर ऑमलेट डाल दिया था। और फिर इसको आपने जैसे थोड़ा सा कुक करके ना, तो इसको मिक्स करते जाने, ताकि ये जैसे स्क्रम्बल एग्स आपके बन जाए, आपको भी नज़र आएगा। तो कोई लोग होते हैं जिनको ये स्क्रम्बल एग्स ज़्यादा जैसे ज़्यादा कुक नहीं करते, पर मुझे कुछ होता है, मुझे लगता है कि अभी तो कुक कच्चे होंगे। इवन जो मैं वो अगर कभी बनाऊँ ना बॉयल एग या कुछ, तो मैं उसको फुली बॉयल कर देती हूँ, इवन दो वनी जर्दी ज़्यादा मज़े की लगती है, पर मुझे कुछ होता है तो मैं इसको फुली कुक कर देती हूँ। तो मुझे आगे कोई ना बोला कि मैंने गलत बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत बनाती हूँ स्क्रैम्बल्ड एग्स जो है। तो आपने बनाने हैं जैसे आपको पसंद है। अगर आपको जैसे अंडा ज़्यादा कुकड अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा कुक कर लें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है इतना कुकड तो आप ऐसे ही रहने दें जैसे अब, और फिर इसको ब्रेक कर लें। तो यहाँ पर फिर मैंने ले लिया था एक पैन, एक तवा, और इसके ऊपर मैं बेगल रखूँगी जो हमने यूज़ करने थे
एक्चुअल जो मेन ब्रेड थी इसकी, ये हमने यूज़ किए थे, ये वाले बेगल थे, हमने आज़ा से लिए थे। ये थिन वाले बेगल हैं, हमको ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि फिर फिलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत कम हो जाती है अगर आप वो बड़े वाले यूज़ करें। तो इसके अंदर फिर मैंने ये वाला स्प्रेड यूज़ किया था क्योंकि आज़दा पर यही पड़ा हुआ था। हमारे आज़दा पर बेली चीज़ें पड़ी होती है, ये ही ओनली बेगल थे, वरना तो एक मिलते हैं सन ड्राई टमाटो वाले, वो ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से ये जो चीज़ स्प्रेड है ये आपने स्प्रेड कर लेना है, दोनों साइड के ऊपर आपने ये लगाना है स्प्रेड। और फिर यहाँ पर मैंने सारा स्प्रेड किया था, तो इसके ऊपर मैं अब स्मोक सामन की जो स्लाइसेस हैं वो डालूँगी। और फिर आपने इसके ऊपर डालना है, दूसरी साइड पर भी आपने चीज़ पर डालनी है। और अगर आप जैसे ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप सब लोग पहले सारे जो बेगल के स्लाइसेस हैं उसके ऊपर आप चीज़ पर डाल दो, ताकि आपके लिए फिर वो ईज़ियर हो जाएगा। फिर सामान डालो, फिर ये क्यूकम्बर स्टिक्स, जो क्यूकम्बर की ये होनी चाहिए थी थिन वाली, तो मैंने ट्राई किया था जो सारी थिन वाली थी ना, मैं वो डाल दूँ इसके ऊपर। तो फिर ये डाल के फिर मैंने थोड़े से इसके ऊपर डाले थे सैलड लीव, और इस स्टेज के ऊपर आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर दे, क्योंकि जो मेरी थी दूसरी वाली जो मैंने बनाई थी उनके ऊपर मैंने की थी, इसके ऊपर मैं भूल गई थी, तो इसके ऊपर भी मैंने क्रीम चीज़ डाल के दूसरी साइड पर, तो उसको फिर मैंने बंद कर दिया था। और फिर यहाँ पर मैं एक और बना रही थी सामन वाला, और एक साइड के ऊपर मैं बनाई थी स्क्रैम्बल्ड एग्स वाला। तो जो स्क्रैम्बल्ड एग्स है वो आपने डाल देने हैं। और फिर यहाँ पर मैं बस फिर से बना रही हूँ एक और, वो जो था सामन वाला बेगल। तो ये देखो मैं दिन वाले ढूंढ के तो इसके ऊपर डाल रही थी, और अब्दुल्ला को भी ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि अब्दुल्ला सुशी भी बहुत खाता है। और फिर इस वाले के ऊपर मैंने अवोकाडो डाल दिया था, और फिर ये मैं अवोकाडो के ऊपर ये डाल रही थी ब्लैक पेपर, और आप इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर लें ताकि ये फिर अवोकाडो प्लेन प्लेन ना लगे, क्योंकि जो अवोकाडो का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा प्लेन होता है, तो अनम को नहीं अच्छा लगता अवोकाडो इतना ऐसे इसके अंदर पर वो हनी डाल के या कुछ और डाल के तो ऊपर खा लेती होती है। तो ये फिर मैंने बंद कर दिया, और फिर मैं टेबल के ऊपर लेके चली गई। और ये था हमारा सरी के लिए, ओवैसी रमज़ान अभी नहीं हुआ पर मैंने आप लोगों के लिए दिखाया। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था जो आप सरी के लिए ट्राई करना। और ये मिनी क्रॉसन्स होते हैं, ये हमने लिए थे आज़दा से, ये बहुत ही नाइस होते हैं। वहाँ पीछे जूस था, और फिर मामा बस यहाँ पर मैंने लास्ट वाला फ्रूट रखा था, तो ये मैंने काटे थे, थोड़े से कीवी थे, और फिर ये थी स्ट्रॉबेरीज। तो ये था हमारा सरी के लिए आइडिया, आप जो खा सकते हैं। ये लाइट सा था पर काफ़ी फिलिंग भी था, और आप इसके साथ दूध पी लें, या फिर मैं एक आपको शेयर करूँगी नट्स वाला मिल्क शेक होता है, उसके अंदर आप खजूरें भी डालते हैं, और वो आपको बहुत फुल रखता है पूरा दिन। तो अगर आपको खाने के लिए नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कोई लोगों को सहरी में वो खा नहीं सकते, मैं भी सहरी के अंदर मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मैं कुछ खाऊं, तो मैं ज़्यादा पीती होती थी। और फिर यहाँ पर है जो डिज़र्ट की रेसिपी है, तो आपने 1 पफ पेस्ट्री का लेना है। ये थी पफ पेस्ट्री आज़दा से, इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है, पर कोई के अंदर अल्कोहल होती है। तो आपने ये जो आज़दा वाली है इसको आपने रूम टेम्परेचर पर रख देना है 10 मिनट्स बिफोर आप यूज़ करते हैं। तो अब मैंने बस इसको रोल आउट कर देना है, और फिर इसके मैंने स्लाइसेस करने हैं। पर मैं ना ये इसको थोड़ी देर के लिए और रख रही थी क्योंकि मैं डर रही थी कि ये वो टूट ना जाए, क्योंकि ये टूट जाती है अगर ये बहुत ठंडी होए, तो फिर ये सॉफ्ट होने के लिए आपने रख देनी है 10 मिनट्स, ज़्यादा ना रखना वरना तो स्टिकी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक्चुअली आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ कि इसको इवन कैसे करना है। इसको इवन करने के लिए आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो मैंने अभी नहीं दिखाया, पर पहले मैं ऐसे लाइन स्कोर करी थी, पर स्मार्ट होगा कि अगर आप इसको ना फोल्ड कर दो, हाफ पे आप इसको फोल्ड कर दो, तो इसकी ना क्रीज सी बन जाती है। फिर आपने इसकी क्रीज को फॉलो करके आपने एक्चुअली कट जो है वो लगाना है। अब जब मैंने ये फिर से किया था तब भी मैंने ये वाली मैथड यूज़ की थी, तो ये देख लो ऐसे आपने करना है, इसके सारे कोने लाइन अप करके, तो आपने फिर इसको पार्ट करना है, लाइटली पार्ट करना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। तो ये जो क्रीज नज़र आती है आपने अब छुरी के साथ इसको ऐसे प्रॉपर्ली काट देना है। सेम में मैंने किया, तो ये बहुत इवन होएगा। तो आप छुरी भी यूज़ कर सकते हैं, या आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है और जो भी आपको ईजी लगता है आप वो यूज़ कर लें। तो फिर जब मैंने ये क्रॉस करना था, इसके मैंने किए थे 24 स्क्वायर्स मैंने किए थे, पर क्रॉस करने के लिए मैं ये फोल्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैंने इसके करने थे ओनली 5 लाइन्स बनाने थे पर 6 स्क्वायर्स इन टोटल। तो अगर 5 लाइन लगानी थी तो वो फिर मैं फोल्ड करके नहीं लगा सकी, तो मैंने वो बस आंखों के साथ ही कर लिया था।
छुरी के साथ पर आंख के साथ पहले मैंने ना इसके ऊपर ऐसे स्कोर्स कर दिए थे, जैसे लाइटली नाइफ आपने फेरना है ताकि वो आपको पता चल जाए कि कहाँ से काटना है। फिर अगर पूरा आपका इवन लग रहा है तब आप एक्चुअली काट लें, और फिर इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स ऐसे हो जाएंगे। आपने अगर थोड़े बड़े रखने हैं आप बड़े रख लें। तो हाफ़ के ऊपर मैंने ये सर्कल्स बनाए थे, हाफ़ के ऊपर नहीं, पर कोई मैटर नहीं होता अगर आप बनाते हैं या नहीं, क्योंकि जो रिज़ल्ट था वो सेम ही था, सेम ही ईजीनेस था। और फिर आपने एक साइड के ऊपर वन जो एग है आपने वो लेके तो इसको फूट देना है, बीट कर देना है, पता नहीं या आपको क्या, आप इसको क्या बोलते हो, तो अगर किसी को पता मुझे बता देना। बूठो, पता नहीं, मैं कुछ गलती ना बोल दूँ तो मैं अब चुप कर जाती हूँ। तो एनीवेज वक्त रेसिपी आपने फिर एक ब्रश लेके तो इसको जो ये स्क्वेयर्स हैं इनके ऊपर आपने इवनली इसको स्प्रेड कर लेना है। इसके साथ आपकी जो ये पफ पेस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ही मज़े की बनेंगी, क्रंची बनेंगी और गोल्डन ब्राउन बनेंगी। तो इन सब के ऊपर मैंने लगा देना है, और फिर इनके ऊपर मैं थोड़ा सा अब चीनी स्प्रिंकल करूँगी। मैंने कर दिया, मुझे लगता है ऑलरेडी स्प्रिंकल, यहाँ भी कर रही हूँ। तो आपने बहुत थोड़ी सी शुगर इनके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, क्योंकि आपको इतनी चाहिए नहीं, क्योंकि जो आपके फिलिंग है वो ही स्वीट होने हैं। तो थोड़ी सी आपने चीनी लेके इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर देनी है, और इनको बेक करना है 10 to 15 मिनट्स अंटिल ये जैसे पफ अप हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो आप अपनी आंखें अवन के ऊपर रखना, पर आप दूसरे काम भी कर लेना, जाके अवन के सामने ना बैठना और इनको ना देखना पूरे 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि फिर आपकी माँ आएगी और आपको बोलेगी कि आप कोई काम नहीं करती। तो अब मैं इनको उठा रही हूँ और इनको मैं अवन में डालने वाली हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगी जब ये हो जाएंगी गोल्डन ब्राउन। तो अब मैं स्ट्रॉबेरीज को इनको मैं एक बोल के अंदर चॉप करके रखूँगी और एक बोल के अंदर इसके स्लाइसेस करके तो मैं रखूँगी। तो ये देखो ये वाली कितनी रेड है, ये सबसे रेड वाली ये वाली है। तो ये वाली मैं लीव करूँगी इसके स्लाइसेस बनाने के लिए, टॉप के लिए। और इनके पहले सारे मैंने ये उतारने हैं जो इनके लीव्स होते हैं टॉप के ऊपर, और फिर मैं आपको चॉप करके और स्लाइसेस करके दिखा देती हूँ कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर अब मैंने ये कर दिए हैं, तो जो ज़्यादा रेड थी वो मैंने ऐसे कट कर दिया स्लाइसेस में, और फिर इसके अंदर भी काफ़ी रेड वाली थी, और फिर जो थोड़ी सी थी जो लग रही थी कि इतनी रेड नहीं है वो वाली आप यूज़ कर लो चंक्स के लिए, क्योंकि इसका हम सॉस बनाएंगे चीनी डाल के। तो आप थोड़ी प्लेन कलर वाली इसके लिए यूज़ कर लो। पर ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये बहुत ही स्वीट है, मैंने अभी एक खाई है यहाँ से निकाल के इस वाले में से जो मेरी एक्स्ट्राज हैं। तो आप इसके लिए जाम भी यूज़ कर सकते हैं, पर जाम ये लोग बोल गए थे लेके आने के लिए, और जो ओनली जाम हमारे पास पड़ा हुआ ये छोटी सी डिब्बी है। तो आप इसके लिए नॉर्मल जो जाम आप शॉप से बाय करते हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने घर में बनाना था और फिर मैंने सोचा मैं जाम यूज़ करूँ, पर घर के अंदर जो शीशी पड़ी हुई है वो यही है छोटी सी, तो मैं वो वाली भी यूज़ करूँगी और ये फ्रेश वाला भी बनाऊँगी। तो इसके अंदर पहले मैंने ये सारे जो चंक्स हैं ये मैंने डाल देने हैं। तो मैं इतनी स्ट्रॉबेरी के यूज़ कर रही हूँ, चंक्स थोड़े से मैंने रखती हुई हैं कि वो मैं फ्रेश वाले भी उसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी। और फिर मैं कास्टर शुगर लेके तो इसके अंदर आपने थोड़ी सी कास्टर शुगर डालनी है, क्योंकि जो जाम होता है वो तो शुगर के साथ ही बनता होता है। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डालो, अगर कम पसंद है तो आप कम रखो, या मिडिल में तो मिडिल में रख दो। तो फिर यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी चीनी ऐड कर दी थी। तो फिर अगर आप बनाओगे इतनी चीनी ना ऐड करना, क्योंकि फिर मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा डाला था। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर डाल दिया था और इसको मैंने कुक डाउन किया था। ये हमारी पफ पेस्ट्रीज निकल गई थी। ये देखो कितनी नाइस लग रही हैं, सारी पफ अप हो गई हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो आपने ऐसे ही निकालना है, ऐसे जब लगे। तो अब मैं वो क्रीम बना रही हूँ इसकी फिलिंग के लिए, और मुझे मामा पापा की आवाज़ आई थी। पापा पूछते मामा को कि चाय पीनी है, क्योंकि मामा ने चाय पीनी थी। और अब मैं यहाँ पर ये व्हिप क्रीम बनाऊंगी इसके लिए। और मुझे आवाज़ आई थी मामा और पापा की। पापा ने मामा से पूछा था आपने चाय पीनी है, पर इसका मतलब होता है कि पापा ने चाय पीनी है। तो मामा बोलती है कि ज़नब इतना काम करे, पर मैंने वही उनको सुन लिया, तो मैं उनके लिए अब चाय बना रही हूँ, पर उनको नहीं पता। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। जो मेरी लास्ट रेसिपी थी मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो उसका ज़्यादा टेस्ट आता था। तो इस टाइम मैं सुधर गई हूँ और मैं थोड़ा डाल रही हूँ।
और फिर इसके अंदर आपने आइसिंग शुगर डालनी है। आप कास्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली मैं कास्टर शुगर ही यूज़ करती होती हूँ, पर ये मैंने ली थी आस्ता से तो मैंने ये वाली यूज़ की थी। कास्टर शुगर भी थी पर ये मुझे लगा था कि ईज़ियर वर्क हो जाएगा। तो फिर इसके साथ आपने इसको whip करना है। मशीन के साथ ज़्यादा ईजी होता है। अगर आपके पास मशीन है तो आप whisk के साथ भी कर लें, क्योंकि जब कोई सो रहा होता है तो मैं whisk के साथ ही चीज़ें करती हूँ। फिर आपने इसको करना है जैसे आप गोलगप्पे बनाते हो, आप उसको जैसे नहीं क्रैक करते, आपने स्पून लेके इसके अंदर ना ऐसे सुराख सा बना लेना है, जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, पर आपने कट आउट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको कट आउट करेंगे तो वो पफ पेस्ट्री वेस्ट हो जाती है। तो आपने बस इसको पुश डाउन करना है। फिर इसके अंदर आपने डालना है जाम। मैंने इस वाले में बहुत ज़्यादा डाल दिया था, पर आपने अगर नॉर्मल जाम यूज़ करना है तो आप ज़्यादा डालें, क्योंकि जाम के साथ बहुत नाइस हो जाता है। और हमने जो क्रीम है उसके अंदर इतनी चीनी नहीं डाली। तो अगर आप शॉप वाला जाम बना रहे हैं, अगर आपने खुद जाम बनाया हुआ और इसके अंदर आपने इतनी ज़्यादा चीनी नहीं डाली जितनी मैंने डाली, तो आप ज़्यादा डालें, जैसे मैंने एक वो जो आपको नज़र आया ज़्यादा वाला। और फिर ये जो हमारी क्रीम थी इसको आपने पाइपिंग बैग के अंदर डाल के तो करना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है आप स्पून के साथ भी कर सकते हैं, पर ये पाइपिंग बैग के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर जो ये वाला पार्ट है आपको इसके वाले पार्ट के लिए इतना नीट नहीं पाइप करना पड़ता, क्योंकि इसके ऊपर हमने स्ट्रॉबेरीज डाल के तो प्रेस कर देना है इसका, जैसे हमने लेयर बना देना है। फिर इसके ऊपर जो हम डालेंगे वो वाला नाइस वाला होगा। तो ये देखो ये वाली मामा ने वीडियो बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है। ये मामा का फ़ोन का जो क्वालिटी है उसके 3 कैमरे हैं, तो उसके साथ ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये बस आपने प्रेस डाउन कर देना है और फिर इसके ऊपर अब आपने ज़्यादा अच्छा करना है स्वेल, ऐसे देखो नाइस लग रहा है। और फिर आपने इनको इसके ऊपर जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे इनको फिर आप फ्रिज में रख देना आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़े जैसे सेट हो जाएं और कोल्ड हो जाए। कोल्ड होके इनका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा लगता है, पर फ्रिज में ऐसे ही ना रखना, वरना तो वो फ्रिज का टेस्ट और फ्रिज की स्मेल पड़ जाती है क्रीम के अंदर बहुत ईज़िली। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी इतने नहीं डलते और मज़ा भी आता है इसको बनाने के अंदर। तो ये आप लिटरली आप कर सकते हो, मॉर्निंग के अंदर बना के रख सकते हो, या पफ पेस्ट्रीज़ को मॉर्निंग में बना के तो आप फिर ये बाद में कर सकते हो। तो ये देखो ये 3 मैंने रखे हुए थे टेबल के ऊपर, ये अनमोल ट्राई कर लेते और फिर मैं बाकी के आपको भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़े के बने थे गाइस। एनीवेज वो क्लिप आ गई थी फिनिश रिजल्ट की, पता नहीं क्यों, पर आप फिनिश रिजल्ट भी देख सकते हैं। फिर ये मैंने सारे ट्रे के ऊपर कर दिए थे और इनके ऊपर फिर मैं जो स्ट्रॉबेरीज मैंने वो काटी हुई थी वो इनके ऊपर आपने ऐसे डाल देनी है। और मेक श्योर करना कि आप जैसे ट्राई करो कि इनको डालो ताकि ये गिरे ना, जैसे क्योंकि वो गिर सकती हैं क्योंकि क्रीम होता है। और फिर या इसके ऊपर अब हमने ड्रिज़ल करना, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या 3 चीज़ें यूज़ की थी इसको ड्रिज़ल करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने 6 के किए थे। तो फर्स्ट जो मैंने 6 निकाले थे इसके ऊपर मैंने बिस्कोफ का जो स्प्रेड होता है, लोटस बिस्कोफ स्प्रेड, उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल के, पाइपिंग बैग ने ये कोई भी बैग हो सकता है जैसे फूड के बैग होते हैं, उसके अंदर मैंने इसको डाल के तो इसके ऊपर सारे ये ड्रिज़ल कर दिए थे 6। इसको मैंने माइक्रोवेव में डाला था अराउंड 10 to 20 सेकंड्स ताकि ये फुली मेल्ट हो जाए। फिर इन वालों के ऊपर मैंने डाली थी मिल्क चॉकलेट, इसको भी मैंने माइक्रोवेव के अंदर यहाँ पर मैं प्लेटर के ऊपर रखी थी ये 6 मैंने बिस्कुट की डाली थी और फिर ये 4 मैंने वो डाली थी, फिर मैंने वाइट चॉकलेट भी बना के, तो ये देखो वो फिर मामा ने फ्लैश ऑन की थी। तो ये सारा था और जाम वहाँ पर गिरा हुआ था जो मैं करी थी, तो मैंने उसको साफ़ किया था बाद में। तो ये थी हमारे जो मैंने प्लेटर बना दिया था, वाइट चॉकलेट था, बिस्कुट था और मिल्क चॉकलेट था। आपने जो भी चॉकलेट यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने ओनली 1 यूज़ करनी है आप वो भी करें। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको एक और व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।